Hello all my dear students and welcome back to Fashion and Sewing Academy. Hope you all are doing very good. आज है पार्ट 2 ऑफ ए लाइन कुर्ती जिसमें हम सीखेंगे स्टिचिंग। ये उस कुर्ती की फ़िटिंग है जिसका आज हम फैब्रिक पे कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले हैं। ये ए लाइन कुर्ती है जिसका फ़िट कुछ इस तरीके से आएगा 3 इंच लूजिंग के साथ। आप अगर इससे फ़िटिंग चाहते हैं तो 3 इंच से कम की लूजिंग रखें, इससे लूज़ चाहते हैं तो 3 इंच से ज़्यादा की फ़िटिंग रखें। तो प्रिंसेस कट, बोट नेक एंड ए लाइन कुर्ती ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसके लिए मैंने लिया है कॉटन का फैब्रिक, ये सॉफ्ट कॉटन है। आप फ्लोई फैब्रिक ले बेटर है ए लाइन कुर्ती के लिए। एंड ये 2.5 मीटर फैब्रिक है जो मैंने लिया है। ये इसकी चौड़ाई है एंड आपको फ़ोल्ड कुछ इस तरीके से करना है। मैंने बीच से फ़ोल्ड किया है, ये इसकी चौड़ाई है। ये मैंने बीच से फ़ोल्ड करके अच्छे से उसको आयरन कर दिया है। कॉटन का फैब्रिक लिया है मैंने, सॉफ्ट कॉटन, ये अच्छे से ड्रेप होगा इसीलिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक का पना मतलब चौड़ाई है 40 इंच की। इससे कम की चौड़ाई वाला फैब्रिक आप बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि ए लाइन कुर्ती इससे कम चौड़ाई में नहीं बनेगी। एंड इस तरीके से बीच से फ़ोल्ड किया है। अब हम उस पर पैटर्न रखेंगे। पहले मैं बैक का पैटर्न काटूंगी। सेंटर बैक को इस तरीके से फ़ोल्ड पे रखना है आपको। अच्छे से पिन कर ले किनारे को एंड उसे कट कर दे। इस तरीके से पूरा बैक का पैटर्न आप कट कर दें एंड नॉच, आर्म होल का नॉच वो भी क्लियरली दे दे, वेस्ट का नॉच भी दे दे। इससे दो पीसेस को जॉइन करने में मतलब फ्रंट एंड बैक को जॉइन करने में आपको आसानी होगी, स्लीव्स को जॉइन करने में आसानी होगी। इसमें मैंने स्लीव्स का पैटर्न नहीं बनाया है क्योंकि जो स्लीव्स मैंने कट किए थे सिंपल कुर्ती के लिए वही स्लीव्स मैं लेने वाली हूँ। इसमें स्लीव्स का कोई डिज़ाइनिंग मैंने नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी 3 चीज़ें कवर कर चुकी हूँ मैं इस ए लाइन कुर्ती में, जो कि ए लाइन कुर्ती बनाना, प्रिंसेस लाइन बनाना एंड बोट नेक बनाना। तो इससे ज़्यादा करूँगी तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें सिंपल स्लीव्स ही रखे हैं। अब बैक का डार्ट भी दे देते हैं फैब्रिक पर, जैसे कि इस पैटर्न पे आपको दिख रहा है बैक का डार्ट। तो सारे नॉचेस मैंने लगा दिए हैं, वो कि जो है बस्ट का नॉच, वेस्ट का नॉच। तो 3 लाइंस की ज़रूरत है हमें बैक पे डार्ट देने के लिए। एक स्टार्टिंग लाइन जो कि बस्ट की लाइन होगी, सेंटर लाइन जो कि वेस्ट की लाइन होगी एंड उसके नीचे हिप से थोड़ा सा ऊपर और एक लाइन होगी। अब डार्ट प्लेसमेंट दे दे जैसे आपने पैटर्न में दिया है वैसे दे दे दोनों तरफ। सेंटर लाइन सेंटर बैक के दोनों तरफ दे दे एंड इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन निकाले एंड जो वेस्ट की बीच की लाइन है उससे आधा इंच अंदर डार्ट इंटेक दे दे क्योंकि 1 इंच का डार्ट इंटेक है जो कि दोनों साइड आधा आधा इंच होगा। एक साइड ही बनाइए, दूसरी साइड बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्टिच ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस तरीके से आप पकड़ेंगे एंड शेप पर आप स्टिच करेंगे। डार्ट इस तरीके से स्टिच हो जाता है। अब काटते हैं फ्रंट के 2 पीसेस है जैसे आपने देखा है। एक है सेंटर पैनल जो कटेगा फोल्ड पर एंड दूसरा है साइड पैनल जिसके 2 पीसेस कटेंगे अलग अलग, वो फोल्ड पे नहीं कटेगा। एंड उसके साथ में हमको सीम अलाउंस और ऐड करना है। तो ये जो फोल्ड है उस पर हम सेंटर पैनल का सेंटर फ्रंट रखेंगे इस तरीके से। ये पीस हम फोल्ड पे रखेंगे, पिन कर दे। आप बिगिनर हैं तो पिन्स यूज़ करें, टैकिंग पिन्स यूज़ करें कि पैटर्न हिले नहीं अपनी जगह से।
अगर आप एक्सपर्ट हैं तो पिन्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट पिन्स यूज़ करें बेटर है। अब सेंटर पैनल के इस साइड में आपको 1/2 इंच का सीम अलाउंस ऐड करना है, बाकी जैसा है वैसे ट्रेस करेंगे। 1/2 इंच का सीम अलाउंस ज़रूरी है क्योंकि दोनों पीसेस साथ में स्टिच होंगे, तो जब स्टिचिंग होती है तो सीम अलाउंस होता ही है। ये पूरा नीचे तक आप कंटिन्यू करेंगे 1/2 इंच का सीम अलाउंस एंड कट कर देंगे उसको। ये सेंटर पीस ऑन फोल्ड कटा है 1 पीस। अब आते हैं हम साइड पैनल की तरफ। साइड पैनल का ये वाला हिस्सा सीधा है, दूसरा वाला हिस्सा स्लैंटिंग है, तो इस तरीके से रखें उसे, सीधे हिस्से को सीधा रखें। अब ये वेस्ट लाइन है और ये बस्ट लाइन है, इस पे हम आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे एंड आधा इंच सीम। फिर से सुने, बस पॉइंट की तरफ आपको सीम अलाउंस के अलावा 1/2 इंच एक्स्ट्रा और ऐड करना है, बाकी आप पूरा नीचे तक सिर्फ 1/2 इंच ऐड करेंगे। ये इसलिए कि बस पे थोड़ा सा अच्छा खासा लूजिंग रहे, टाइट ना हो जाए बस का पार्ट, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा 1/2 इंच ऐड किया है। वैसे आप नहीं ऐड करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे ज़्यादा फिटिंग पसंद नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा 1/2 इंच ऐड कर दिया है बस पॉइंट पर। सीम अलाउंस के अलावा मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया एंड इस तरह से नीचे तक आप 1/2 इंच का सीम अलाउंस बनाएंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये स्टिचिंग के लिए ज़रूरी है। एंड द रेस्ट आप जैसा है वैसा कट कर लेंगे। सो ये फ्रंट साइड का हमने कट कर लिया, सेंटर पैनल एंड साइड पैनल। साथ ही साथ हमने बस्ट एंड वेस्ट पर नॉच दे दिए, जैसे आप देख रहे हैं। इस पीस में भी, सेंटर पैनल में भी वेस्ट एंड बस्ट पर आपको नॉच देना है ताकि जॉइनिंग सही से हो, ऊपर नीचे न हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है प्रिंसेस लाइन बनाने के लिए, कि इस तरीके से नॉच दे ताकि जॉइनिंग सही से हो। अब कट करते हैं स्लीव्स। इस तरीके से मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है, राइट फेसिंग राइट फैब्रिक को लिया एंड सिंगल फोल्ड किया। 4 लेयर्स है हमारे पास एंड 2 फोल्ड्स है, एक पीस राइट के लिए एंड एक पीस लेफ़्ट के लिए। स्लीव्स ऑन फोल्ड पे कटेगा। इसका मैं
वो कर्व काट चुकी जो बैक आर्म होल में जॉइन होगा, बॉडी के बैक आर्म होल में जॉइन होगा, तो वो मैंने बना दिया। एंड इस तरीके से स्लीव्स कट कर ले। इसमें सीम अलाउंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड ये सेंटर नॉच दे, वो शोल्डर के जॉइनिंग के लिए ज़रूरी है। एंड ये साइड के सीम अलाउंस का नॉच दे दे, ये नीचे के फोल्ड का नॉच दे दे। सो ये 2 पीसेस मैंने काट लिए स्लीव्स के ऑन फोल्ड, राइट फेसिंग राइट, मिरर इमेज काटे हैं। अब हमें वो कर्व काटना है जो बॉडी के फ्रंट साइड पे जॉइन होगा, फ्रंट आर्म होल पे जॉइन होगा। 2 पीस राइट फेसिंग राइट रखे एंड एक साइड पे इस तरीके का शेप दे, फ्रंट साइड जो फ्रंट बॉडी के आर्म होल में जॉइन होगा। अब कैनवस पे कट करेंगे हम नेक लाइन। ये पेपर कैनवस है जो नेक लाइन बनाने के लिए ज़रूरी है, इजीली अवेलेबल है टेलरिंग शॉप्स, जहाँ टेलरिंग मटेरियल मिलता है उन शॉप्स में इजीली अवेलेबल है। तो इस तरीके से रखिए, नेक का शेप दे दे, फैब्रिक को उठाए एंड कैनवस को इस शेप के बाहर मार्जिन दे दे, 1 इंच 1.25 इंच बाहर मार्जिन देकर कट करें इस तरीके से। ऐसे ही बैक का नेक भी काटें। ये मुझे थोड़ा सा पॉइंटेड नज़र आ रहा है तो मैं शेप को सही करूँगी। ऐसे ही बैक का नेक भी काटना है आपको। एंड ये कैनवस जॉइन करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक का पीस भी लगेगा, वो भी आप ले लें। ये मार्जिन बना ले, नेक के शेप के बाहर 1.25 इंच बाहर ये मार्जिन बना ले एंड कट कर ले इस तरीके से। शुरू करते हैं इसका स्टिचिंग पार्ट। ये सेंटर पैनल मैंने खोला है। पहले हम स्टिच करेंगे प्रिंसेस लाइन सबसे पहले। तो ये सेंटर पार्ट मैंने खोला, एक साइड पीस लिया। अब स्टिच करना है आपको इन नॉचेस को जॉइन करते हुए। ये नॉचेस का जॉइन होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने नॉचेस दे दिए हैं, वरना बस लाइन वेस्ट लाइन ऊपर नीचे जॉइन हो जाएगा। तो इस तरह नॉच को एक दूसरे पे रखें, पिन कर ले एंड जितना स्टिचिंग मार्जिन हमने छोड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है तो 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन से जॉइन करें। एंड जो पॉइंटेड हिस्सा है ना वो थोड़ा सा बाहर निकाल ले, वरना बैलेंस नहीं बनेगा ऊपर जॉइनिंग के वक्त, ऊपर नीचे हो जाएगा कपड़ा। तो थोड़ा सा वो पॉइंटेड हिस्सा बाहर निकाल ले एंड जॉइनिंग शुरू करें 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन के साथ। एक साइड का जॉइनिंग कंप्लीट होने के बाद उसी तरीके से दूसरे साइड का भी प्रिंसेस लाइन जॉइन करें।
इस तरीके से नॉचेस को एक के ऊपर एक रख के पिन करें एंड जॉइन करें। इस पॉइंट को थोड़ा सा बाहर निकाल लें एंड हाफ एन इंच के स्टिचिंग मार्जिन से नीचे तक जॉइन कर दें, क्योंकि हमने हाफ एन इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है। इस स्टिच को आपको अंदर से इंटरलॉक करना है एंड बाहर से अच्छे से आयन करना है। ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। अब बताती हूँ कि डार्ट कैसे सिलना है। ये इस तरीके से पकड़े, डार्ट को ऊपर स्टार्टिंग एंड एंडिंग इस तरीके से पकड़े, फोल्ड करें एंड जो शेप आपको नज़र आ रहा है उसी शेप पे स्टिच करते जाए। लॉक करें स्टार्टिंग एंड एंडिंग के सिलाई को। ये इजीली सिल गया हमारा डार्ट। ऐसे ही दोनों डार्ट्स आपको सिलना है। अब रेडी करते हैं नेक लाइन। ये इस तरीके से मैंने एक पीस लिया है, उसका शाइनी हिस्सा आप ऊपर रखें, कैनवस का शाइनी हिस्सा आप ऊपर रखें क्योंकि मैं स्टिक नहीं कर रही हूँ। एंड फैब्रिक के राइट साइड पर उसको सिल ले, एकदम किनारे से सिले इस तरीके से। दोनों भी अटैच करें। फैब्रिक का राइट साइड ले, उस पर कैनवस को रखें, शाइनी साइड ऊपर आना चाहिए कैनवस का एंड एकदम किनारे से सिल ले। नेक के नीचे जो अननेसेसरी फैब्रिक है उसे इस तरीके से कट कर ले एंड कैनवस को पलट के फैब्रिक के रॉन्ग साइड की तरफ लेकर आए। ये अंदर चुभ जाएगा नेक लाइन में। बॉडी एंड इस फैब्रिक के बीच में ये कैनवस चुभ जाएगा एंड नेक के ऊपर के किनारे से स्टिच मारे, एकदम किनारे से स्टिच मारे। ऐसे ही आप दूसरे नेक को भी करें। बाहर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करें, कैनवस को पलट कर रॉन्ग साइड की तरफ लेकर आए फैब्रिक के एंड नेक के ऊपर के किनारे को फैब्रिक के साथ स्टिच करें। अब अंदर का जो अनवांटेड फैब्रिक है वो आप कट करें। नाउ बॉडी को ले, उस पर हम नेक स्टिच करने वाले हैं। सेंटर को पहले जॉइन करें, पहले साइड्स को नहीं जॉइन करना है। कोई भी नेक लाइन आप बना रहे हो सेंटर से शुरू करें। तो सेंटर्स को पहले जॉइन करें टैकिंग पिन से एंड फिर अपना स्टिचिंग शुरू करें। हमने 1/4 इंच का स्टिचिंग मार्जिन रखा है नेक लाइन पे, तो 1/4 इंच के मार्जिन से ही स्टिच करेंगे। इसी तरीके से दोनों नेक आप स्टिच कर दें। नेक के अंदर का अननेसेसरी फैब्रिक कट कर दें, मतलब कैनवस के अंदर का अननेसेसरी फैब्रिक कट कर दें, उसे बॉडी पे रखें। इस तरीके से कैनवस ऊपर होना चाहिए, कैनवस ऊपर होना चाहिए एंड सेंटर्स को जॉइन करें, पिन करें एंड 1/4 इंच के स्टिचिंग मार्जिन से दोनों नेक को जॉइन करें।
इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है नॉचेस देना। ये जो 1/4 इंच का मार्जिन, स्टिचिंग मार्जिन से हमने नेक सिला है, उसके अंदर आपको छोटे छोटे कट्स देने हैं ताकि आसानी से नेक टर्न होके उल्टी साइड पर आ जाए। ऐसा फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए करें एंड नेक को एंड प्रिंसेस लाइन को, प्रिंसेस स्टिच को अच्छे से आयरन करें। तो मिलते हैं हम आयरन करने के बाद। ये इस तरीके से अच्छे से आयरन कर दें नेक्स को, दोनों भी। अब जॉइन करते हैं शोल्डर्स। फ्रंट पे ये मैंने मार्किंग की है साइड के सीम अलावेंस की, आप भी मार्किंग कर लें अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से। एंड जॉइन करते हैं शोल्डर्स। इस प्रिंसेस स्टिच को आपको अच्छे से इंटरलॉक करना है। शोल्डर्स जॉइन करने के लिए पहले आप बैक साइड का ले लें। ये बैक साइड है, राइट ऊपर रखें, बैक साइड का राइट ऊपर रखें। उसके ऊपर आप फ्रंट रखेंगे, फ्रंट का शोल्डर रखेंगे, बैक पर फ्रंट का शोल्डर रखेंगे एंड बैक का कैनवस आगे पलट के लेकर आएंगे इस तरीके से। 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन से स्टिच करना है आपको। इस तरीके से बैक पर आप फ्रंट का शोल्डर रखेंगे एंड बैक का नेक पलट के आगे फ्रंट पर लेकर आएंगे। बैक का नेक कैनवस पलट के फ्रंट पे लेकर आएंगे। दोनों भी 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन से स्टिच करें एंड साथ ही साथ चेक करें कि दोनों का स्टिचिंग मार्जिन एक जैसा है या नहीं, इस तरीके से। एंड नाउ ये भी चेक करना ज़रूरी है। ये ऐसे दोनों शोल्डर्स अलग कर दें इस तरीके से। ये अच्छे से स्टिच हो गए दोनों शोल्डर्स। अब हम जॉइन करेंगे स्लीव्स। हाँ, उसके पहले हमें शोल्डर का मिड पॉइंट निकालना है। जो जॉइन हुआ हिस्सा है वो मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमने ड्राफ्ट में देखा है कि बैक का शोल्डर 1/2 इंच ऊंचा होता है। इसीलिए मिड पॉइंट निकालने के लिए आप इस तरीके से फ्रंट एंड बैक बराबर से सेटल कर देंगे। साइड के नॉचेस को मिलाइए, आर्म होल को आर्म होल के नॉच को बराबर से मिलाइए। ठीक तरीके से उसे टेबल पे रखें एंड फिर देखें कि उसका मिड पॉइंट कौन सा आता है, शोल्डर का मिड पॉइंट कौन सा आता है। आप देखेंगे कि जो जॉइनिंग है वो मिड पॉइंट नहीं है, बल्कि पीछे की तरफ एक पॉइंट मिलेगा आपको, वो होगा मिड पॉइंट। अगर आप ये मिड पॉइंट नहीं निकालेंगे एंड स्टिच पर जो शोल्डर की जॉइनिंग है उस पर आपके स्लीव्स का मिड पॉइंट रख के जॉइन करेंगे, तो आपका ड्रेस पीछे की तरफ भागेगा एंड बैक में झोल देगा। तो ये मिड पॉइंट निकालना ज़रूरी है, क्योंकि बैक 1/2 इंच ऊंचा होता है फ्रंट से। अब ये मिल गया हमें शोल्डर का मिड पॉइंट। ये स्टिच है एंड ये मिड पॉइंट है, डिफरेंस है। अब स्लीव्स ले, ये जॉइन होगा राइट आर्म होल से। ये फ़र्क है, जो हिस्सा राइट आर्म होल से जॉइन होगा, जो हिस्सा फ्रंट आर्म होल से जॉइन होगा वो ज़्यादा गहरा कटा हुआ है। पहले आपको ये नॉचेस जॉइन करने हैं, फिर ये साइड नॉचेस जॉइन करने हैं इस तरीके से। सबसे पहले हम स्लीव्स को नीचे से डबल फोल्ड करेंगे एंड एक किनारे से भी स्टिच दे देंगे। स्लीव के हेम लाइन को डबल फोल्ड करेंगे। 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन है तो 1/2 इंच का डबल फोल्ड करेंगे। एंड किनारे से भी एक स्टिच दे देंगे। आपको कोई लेस वगैरह लगानी है, पाइपिंग लगानी है, वो आप लगा सकते हैं। अब जॉइनिंग देखें। शोल्डर का जो मिड पॉइंट है उसे हम स्लीव्स के मिड पॉइंट के साथ जॉइन करेंगे, पिन करेंगे। फिर एंड पर आएंगे
और दोनों के जो नॉचेस है वो मिलाते हुए हम स्टिच करेंगे। दोनों के जो सीम अलाउंस के नॉचेस है स्लीव का और बॉडी का, उसे मिलाते हुए हम स्टिच करेंगे 3/8 इंच के सीम अलाउंस के साथ। जितना हमने स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है स्लीव्स में एंड आर्म होल में, उतना स्टिचिंग मार्जिन से आप स्टिच करते जाएं। इस साइड के भी दोनों नॉचेस को हम जॉइन कर देंगे। इसी टेक्निक से दोनों साइड के स्लीव्स को आप जॉइन करें। स्लीव्स पे हमेशा डबल स्टिच दें, मतलब एक बार स्टिच मारने के बाद दोबारा स्टिच मारें, ये ज़रूरी है। अब मैक्सिमम तैयार हो गया है, सिर्फ साइड की स्टिच देनी है। तो ड्रेस को पलट के हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे एंड ये जो साइड का सीम अलाउंस है जो मार्किंग मैंने किया है, बस उससे पे सिलते जाना है नीचे तक। ये ए लाइन ड्रेस है, इसमें साइड स्लिट नहीं होती है, पूरा साइड पैक होता है। आप चाहिए तो स्लिट भी रख सकते हैं, मगर ऑथेंटिक ए लाइन ड्रेस नीचे तक पैक होता है। तो ऊपर से शुरू करते हुए, स्लीव से शुरू करते हुए हम नीचे तक कंप्लीटली सिल देंगे उसको। एंड साइड सिलने के बाद आपको इंटरलॉक भी करना है। एंड यहाँ पर भी आप डबल स्टिच मारेंगे, मतलब एक बार स्टिच मारने के बाद दोबारा उस पर स्टिच मारें। ये स्टिचिंग के मजबूती के लिए ज़रूरी है। एंड दोनों साइड्स कंप्लीट कर लें, दोनों साइड स्टिच कर लें, तो साइड स्टिचिंग पूरी हो जाएगी ए लाइन ड्रेस की। नाउ दोनों साइड सिलने के बाद दोनों साइड की लंबाई भी चेक करें, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है। एंड जब सब कुछ सही है तो नीचे आप डबल फोल्ड कर दें, हाफ इंच का डबल फोल्ड करें, क्योंकि 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन हमने रखा है। एंड इस तरीके से डबल फोल्ड करके ड्रेस को कंप्लीट कर दें। तो देखा आपने, इतने आसानी से हमने ए लाइन ड्रेस को ड्राफ्ट किया एंड ए लाइन ड्रेस को स्टिच किया। आप अपने मेजरमेंट से स्टिच करें, और कोई भी डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू एंड बाय बाय।